एक पेड़ पर चिड़िया घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ रहती थी। चिड़िया के 2 अंडे थे। दोनों ही चिड़ियाएँ अपने अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। बस उन्हें बच्चे निकलने का इंतज़ार था। जब भी दोनों में से एक चिड़िया खाना लेने जाती थी तो दूसरी वहाँ रहकर अंडों का ध्यान रखती थी। वे दोनों कभी भी अंडों को छोड़कर नहीं जाती थी। उन्हें डर था कि कोई दूसरा जानवर उनके अंडे खा ना ले। आज तो ब्रेड मिली है बहुत बड़ी, 2 दिन के खाने का इंतज़ाम हो गया है। मुझे तो बस अंडों की चिंता रहती है। हर बार की तरह इस बार भी कोई हमारे अंडे खा न ले। इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे, पूरे टाइम अंडों का ध्यान रखेंगे। देखते हैं कौन हाथ लगाता है हमारे अंडों को। इन्हीं के पेड़ के पास ही एक दूसरे पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत ही चालाक था। कौवे की पूरी नज़र चिड़िया के अंडों पर रहती थी। वह तो बस इंतज़ार में रहता था कि कब चिड़ियाएँ इधर उधर उड़े और वह उनके अंडों को उठाकर ले जाए। एक दिन बहुत सारी चिड़ियाएँ दाना चुग रही थी। लगता है बड़े स्वादिष्ट दाने हैं, तभी चिड़ियाएँ दूर से आई हैं। चलो हम भी चलकर दाने चुगें। अरे नहीं नहीं, अंडों को ऐसे नहीं छोड़ना है। तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। हम एक एक करके जाएंगे। हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं जाती हूँ। चिड़िया बड़े ही मज़े से दूसरी चिड़ियों के साथ दाना चुगने लगती है। लगता है दाने बड़े ही स्वादिष्ट हैं। सभी चिड़ियाएं बड़े चाव से खा रही हैं। क्यों न मैं भी चला जाऊं और वहीं से अंडों को भी देखते रहूंगा। दोनों चिड़ियाएं दाना चुगने में अपने अंडों को भूल ही जाती हैं और वहीं कौवा जो घात लगाए बैठा था वह सब देख रहा था। यही सही मौका है चिड़ियाओं के अंडे चोरी करने का। मूर्ख चिड़ियाओं, लगी रहो दाना खाने। मैं तो चला तुम्हारे अंडे चोरी करने। हा 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 हा। अब आएगा मजा। जब दोनों चिड़ियाएं दाना चुग रही थी तभी कौवा अंडे चोरी करने आता है। चिड़िया आए उसके पहले अंडे उठाकर भागना होगा। कौवा मुंह में अंडा दबाकर भागने ही वाला होता है कि क्या बात है कौवे, लगता है अंडा चोरी करने का इरादा है। अरे नहीं नहीं चिड़िया, तुम भी क्या बात करती हो। मैं तो बस ऐसे सुगंध ले रहा था। बहुत अच्छी खुशबू है तुम्हारे अंडों की। और मैं तो बधाई देने भी आया था कि अब तुम्हारे अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। अब बधाई दे दी है तो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं तो जा ही रहा हूँ। फिर मिलते हैं। बच गए आज तो। ये कौवा बड़ा ही चालाक है, संभल कर रहना होगा इससे। दोनों ही चिड़ियाएं अब और सतर्क हो जाती हैं। थोड़ी देर के लिए भी अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। दोनों चिड़ियाएं बच्चों को देखकर बहुत खुश होती हैं। दोनों ही बच्चे बहुत सुंदर थे।
कौवा दूर से ही चिड़िया के बच्चों को देखता रहता था। उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। अपनी हार कौवा सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। दोनों चिड़ियाएं अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थीं। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। अरे बारिश तो बहुत तेज हो रही है, हमारे बच्चे तो गीले हो जाएंगे। और ये हवा भी बहुत तेज है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, लगता है तूफान आने वाला है। मेरे पास तो घर भी नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ? इतनी ठंडी हवा, मुझे तो ठंड लगने लगी है। अब कौवे को डर लगने लगता है। वह सोचता है चिड़िया से मदद मांगता हूँ। अरे चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं ठंड से कांप रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे घोंसले में आ सकता हूँ? कौवा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन हमारे घोंसले में बिल्कुल भी जगह नहीं है। बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभाल रहे हैं हम। हवा इतनी तेज है कि हमारा घोंसला भी गीला हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बारिश इतनी तेज थी कि वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बहुत देर तक इसी तरह बारिश होती रही। तभी अचानक चिड़ियों का दोस्त तोता छाता लेकर वहां पहुंचता है। मिट्ठू, तुम आ गए मिट्ठू। मैं जानता हूँ चिड़िया कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है, इसीलिए मैं छाता लेकर आ गया। अब तुम सब इस छाते के नीचे सुरक्षित हो, कोई भी गीला नहीं होगा। मिट्ठू, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। कौवा दूर से ही सब देख रहा था। फिर वह बोलता है, चिड़िया, क्या मैं तुम्हारे छाते में आ सकता हूँ? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी मदद करो। अरे ये तो वही घमंडी कौवा है ना, जो तुम लोगों को हमेशा परेशान करता है। आज मुसीबत आई तो चिड़िया चिड़िया कर रहा है। बोल तो तुम सही रहे हो मिट्ठू, लेकिन आज वह मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्यों न हम तुम्हारे छाते के नीचे उसे भी बुला ले। हाँ मिट्ठू, चिड़िया सही बोल रही है, हमें उसे भी बुला लेना चाहिए। ठीक है, तुम दोनों बोलते हो तो उसे भी बुला लो। अरे कौवा, तुम भी हमारे छाते के नीचे आ जाओ, तुम्हें ठंड लग रही है ना? क्या सच में? मैं भी आ सकता हूँ तुम्हारे साथ? अब आना है तो जल्दी आओ, ज़्यादा नाटक मत करो। कौवा भी छाते के नीचे आ जाता है और वे सभी पानी से बच जाते हैं। कौवा मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसने हमेशा चिड़ियाओं को परेशान किया था। अब मैं चिड़ियाओं को कभी परेशान नहीं करूँगा, इन दोनों से माफ़ी मांगूंगा। कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाती है। चिड़िया अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। तोता, तुम सही समय पर आ गए और तुम्हारी वजह से हम बारिश से बच गए। हमारे बच्चे तुम्हारी वजह से सुरक्षित हैं। हाँ तोता, तुमने हम सबकी जान बचा ली। तुम लोग ने भी तो हमेशा मेरी मदद की है, इसीलिए मेरा भी तो फर्ज है तुम्हारी मदद करने का। चिड़िया, मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
मैंने तुम दोनों को हमेशा परेशान किया, लेकिन मुसीबत में तुम लोगों ने ही मेरी सहायता की। और तोता, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम छाता लेकर आए और हम सबको बचा लिया। देखो कौआ, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। अब आगे से कभी किसी को परेशान मत करना, नहीं तो अगली बारिश में अब तुम्हारी मदद नहीं करेंगे हम, समझे? तुम सही बोल रहे हो तोता, अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, सभी अपना ध्यान रखना। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी में सभी की भलाई है।